अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10th क्लास सोशल साइंस जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में जो ही आप बैठते हो तो आपको एक क्वेश्चन होता है, उसमें वो है मैप क्वेश्चन होता है और उसके 5 मार्क्स हैं। तो मैप जो उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है वो इंडियन सी पोर्ट्स का होता है, इंडियन नाइबरिंग कंट्रीज़ का होता है और वर्ल्ड मैप में से फेडरल कंट्रीज़ के बारे में होता है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं 2 मैप्स की बात करूँगा। एक इंडिया के नाइबरिंग कंट्री कौन सी है और दूसरी सी पोर्ट्स। ये सी पोर्ट जो है ये बार बार ये मैप का क्वेश्चन जो है ये रिपीट होता जा रहा है। आई होप कि इस साल भी ये आपके एग्ज़ाम में होगा। तो जहाँ तक सी पोर्ट्स की बात होती है तो पहला जब सी पोर्ट का लफ्ज़ आता है तो आप देखोगे इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको छोड़ दीजिए, जो नीचे पेनिनसुलर इंडिया है आपको उसमें जाना है, क्योंकि सी पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे शिप्स लोड और अनलोड करते हैं, बंदरगाह जिसको उर्दू में कहते हैं। तो जहाँ तक आप हम जब बात करेंगे एक एक करके कुछ नाम उधर से दिए होते हैं, एग्जामिनर ने पूछा होता है, फिर आपको वो जो जगह जो है वो पोर्ट जो है वो लोकेट करनी होती है। तो यहाँ पे आपके सामने जो मैंने रखा है एक हल्दिया आता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस जगह पे है, तब आप जो है उस चीज़ को वहाँ पे लोकेट कर सकते हो, उस पोर्ट को वहाँ पे लोकेट कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। तो हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में आता है। इसी तरह पारादीप जो आता है वो उड़ीसा में आता है। उससे थोड़ा नीचे जाओगे तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में आ जाता है। इसी तरह चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में आ जाता है। इसी तरह ट्यूटिकोरन जो है ये तमिलनाडु में आ जाता है। फिर उसके बाद आप मैंगलुरु चले जाओगे तो मैंगलुरु जो है ये केरला में आता है। और कोची जो है ये एक इंटरमीडिएट सी पोर्ट है, एक तो बड़ा वाला और इंटरमीडिएट सी पोर्ट। तो ये कोची जो है ये इंटरमीडिएट है। देन गोवा में 2 है, एक है मरमुगांव और पन्नाजी, तो ये एक इंटरमीडिएट है। और जो है एक आपका जो है वो सी पोर्ट है, इंटरमीडिएट एक सी पोर्ट है। देन उससे आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो महाराष्ट्र का स्टेट आपको मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको जवाहरलाल नेहरू जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ में रत्नागिरी एक और सी पोर्ट है। देन आप गुजरात में जब चले जाओगे तो आपको कांडला जो है वो गुजरात में देखने को मिलेगा। तो आपके आंसर बुक के आखिर में मैप दिया होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन नंबर लिखना है। मिसाल अगर क्वेश्चन नंबर 20 है तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुँचने के बाद आप देखोगे वहाँ पे कि वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 लिखने के बाद उसमें लास्ट लिख के रख दीजिए। और मैप आपको उधर से ही दिया होता है, वहाँ पे आपको मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जो आंसर पेपर है वहाँ पे मैप दिया होता है। अगर इस तरीके से दिया है तो आप अगर कोई बना सकता है तो वो अच्छी बात है, नहीं बना सकता है तो आखिर वाला पेज जो है उसमें होता है। देन दूसरा मैप जो है वो आपका आ जाता है कि इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज़ बोलिए। तो नाइबरिंग कंट्रीज़ में आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल के साथ में आता है, कभी कभार इसका हिस्सा था तो आज बांग्लादेश बना है, तो बांग्लादेश एक आ गया। इससे ऊपर अगर आप चले जाओगे तो नेपाल आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको चाइना दिखेगा। फिर आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा। तो ये आपकी नाइबरिंग कंट्रीज़ है जो आपको जिस मैप में दिखाना है। तो वहाँ पे आपको ए पार्ट और बी पार्ट होता है। ए पार्ट में आपको पोर्ट्स दिखाने होते हैं, बी पार्ट में आपको जो है नाइबरिंग कंट्रीज़ दिखानी होती है या फेडरल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज़ अगर दोनों आए हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया आपके सामने जो ये मैप है, इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर
आप इस तरीके से नहीं बनाते हो, आप ए पार्ट और बी पार्ट अलग अलग करके दिखाना चाहते हो तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी बनाओगे और इस तरीके से आप याद कर लोगे तो जो है आपको 5 के 5 मार्क्स बराबर मिल सकते हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम फेडरल कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की उसके बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पिछले 2-3 साल के पेपर्स वगैरह जो है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये 10वीं जमात के सोशल साइंस जो है पेपर के मुतलिक आपसे मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा और इस मैप को देख के आप खुद भी बना सकते हो। और जो ये मैप की आपको परेशानी फिर एग्ज़ाम हॉल्स में भी होती है तो ये इंशाल्लाह आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी।